यूपीएससी के साथ आपने स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स को कैसे मैनेज किया? कहीं ना कहीं हम उस स्तर के कमियां थोड़ी सी नहीं कर पाए। जैसे कि शुरू में हमने कहीं पे टेस्ट सीरीज़ वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं की और ज्वाइन भी की तो जॉब के कारण हम उनको प्रॉपर नहीं मतलब सीरियसली दे पाए। 4 आवर 4 to 5 आवर स्टडी इस प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है। अगर कोई रेगुलर अच्छा पढ़ता है तो हमको 4-5-6 घंटे रोज़ मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो एवरी ईयर बहुत ही डायनेमिक नेचर का है। जैसे हर साल यूपीएससी कोई ना कोई नया मतलब अटेम्प्ट करता है। कभी करंट पूछ लेगा, अच्छा कभी बहुत बेसिक्स पूछा, यूट्यूब में या न्यूज़पेपर में कहीं से पढ़ी, तो वो पॉइंट वाइज आप इस तरह से ये बना सकते हैं तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी के साथ। जी हाँ, आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा जो हमारे साथ सर है रामकृष्णा सर, इनके बहुत ज़्यादा इन्होंने संघर्ष किया है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है, फाइनल स्टेज पर भी पहुँचे हैं बहुत सारे के, और उसके बाद असफलता भी मिली है बहुत सारी। इसके अलावा अगर हम बात करें सर के जो अभी हाल ही में जो बिहार पीसीएस का रिजल्ट आया था उसमें रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पर, और जो यूपी पीसीएस का रिजल्ट था 2019 का उसमें नायब तहसीलदार के पद पर सेलेक्ट हुए। इसके अलावा सर ने यूपीएससी के 5 बार मेंस और 2 बार इंटरव्यू वगैरह दे रखे हैं, और साथ में सर ने 65 का मेंस और 66 बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर कर रखा है। तो आज हम सर के साथ जानेंगे कि उनके संघर्ष की कहानी कैसी रही, क्योंकि सर ने बीएसएनएल में जॉब करते हुए इन सब एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है और बहुत सारे जो हिंदी बेल्ट के स्टेट हैं उन सभी के इंटरव्यू वगैरह भी दे रखे हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था सर? मेरा नाम रामकृष्ण है और हमने बीटेक किया हुआ है। ओके, सो सर फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? फादर आपके क्या करते हैं? फादर हमारे संस्कृत महाविद्यालय से प्रधानाचार्य पद से रिटायर हुए हैं। और मम्मी हमारी होम मेकर। यस, ओके। सो सर अगर हम बात करें सो आपको कब से लगा कि आपको यूपीएससी जैसे या स्टेट पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए सर? हमको ये तो 11-12 के समय से ही लगा कि हमको करना चाहिए, और घर में हमारे मामा जी आईएएस हैं तो उनसे भी हमें प्रेरणा मिली कि हाँ इस एग्ज़ाम के लिए। और आफ्टर कंप्लीट मैंने जब अपना बीटेक कंप्लीट किया तो उसके बाद से हमने तैयारी थोड़ी सी शुरू कर दी थी। ओके, सो सर अगर हम बात करें मोटिवेशन का मेन सोर्स आपके कौन रहे? मोटिवेशन का सोर्स हमारे घर में परिवार में जैसे बताया हमने मामा जी रहे, या और हम और लोगों को भी देख के हमें मोटिवेशन मिला कि हमें करना चाहिए। शुरू में बड़ा उत्साह रहता था, प्रतियोगिता दर्पण और कोई मैगजीन में टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ते थे, तो ये सब चीज़ें काफ़ी मोटिवेट करती थी। ओके, सो सर जैसे कि आपको काफ़ी टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हुए, आपने काफ़ी टाइम तक प्रिपरेशन की, तो कब से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना? प्रिपरेशन हमने शुरू किया था मतलब 2011 से शुरू किया था, और उसके बाद कंटिन्यूस यूपीएससी का सब स्टार्टिंग में मेंस लिखा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हमने, फिर 2016 में इंटरव्यू दिया, 17 में इंटरव्यू दिया, फिर हमें लगा कि स्टेट पीसीएस पे देना चाहिए तो फिर हमने यूपी पीसीएस दिया, बिहार दिया, और दोनों जगह हमारा चयन हुआ। ओके, सो सर जैसे कि काफ़ी टाइम आपको मतलब प्रिपरेशन करते हो गया था, तो सर आपने बीएसएनएल कब ज्वाइन किया था? बीएसएनएल हमने 2009 में ज्वाइन कर लिया था। Okay. और उसके बाद बीएसएनएल के साथ ही हमने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा। ओके, तो सर अगर हम बात करें जैसे अभी आपने शॉर्ट में बताया एग्ज़ाम कौन से कब दिए, बट थोड़ा सा बताइए कि कौन से एग्ज़ाम कब दी थी और फिर उसका क्या रिजल्ट रहा? हमने पहला एग्ज़ाम दिया था 2011 में यूपीएससी का प्रीलिम्स, तो उस बार मेंस लिखा। फिर हम बीच में एक का अटैम्प्ट नहीं दे पाए, फिर इंटरव्यू दिया हमने 16 में, 17 में दिया लाइन से, और उसके बाद हमने यूपी पीसीएस भी दिया 2018 में, प्री नहीं हुआ। फिर हमने 19 का प्री दिया, क्वालिफाई हुआ तो फाइनल सिलेक्शन हुआ। 64 बिहार भी दिया हमने तो उसमें फ़ाइनल हुआ। 65 का भी मेंस लिखा है हमने, और 67 प्री भी क्वालिफाई हुआ है। ओके, सो सर जैसे कि आपने बताया इंटरव्यू वगैरह आपने 2-3 बार दे रखा है, तो सर इंटरव्यू नहीं लगता है जब फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता तो काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि शायद थोड़ी सी कहीं कमी रह गई थी जिसके वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद अब आप अगले एग्ज़ाम के लिए कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हैं? स्वाभाविक है कि जब कोई असफलता लगती है तो व्यक्ति थोड़ा परेशान हो जाता है, पर हमने हर बार ये देखा कि जहाँ हमें
असफल हुए हैं, हमने अगली बार उससे ज़्यादा कड़ी मेहनत के साथ और जो कमियां रहीं उनको दूर किया और कोशिश की है कि सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है। और वास्तव में मेरी कमी रही जो कि कहीं ना कहीं हम उस स्तर के कमियां थोड़ी सी नहीं कर पाए। जैसे कि शुरू में हमने कहीं पे टेस्ट सीरीज़ वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं की और ज्वाइन भी की तो जॉब के कारण हम उनको प्रॉपर नहीं मतलब सीरियसली दे पाए। तो ये सब कमियां रहीं तो उनको मैंने धीरे धीरे ओवरकम किया और रिजल्ट हमें आए, उसके रिजल्ट दिखाई दिए। यस सर। सो सर क्या होता है कि आप तो जॉब रहते हुए भी इतने सारे एग्ज़ाम क्लियर करते गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब भी नहीं करते फिर ये कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता, तो कहीं ना कहीं उनमें क्या गलतियाँ रहती होंगी और आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो? हाँ, आपने पहले पूछा कि जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जैसे हमारे भी कई मित्र हैं 7-8 साल से कर रहे हैं तैयारी, तो हम उन फ्रेंड्स के लिए वही सजेशन देना चाहेंगे कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपका ड्रीम है तो आपको पूरा करना है और कोई और नहीं करेगा। तो आप अपने ड्रीम के लिए जब कमिटमेंट किया है तो उसको मेहनत से करिए। आप ये सोचिए कि आए हैं 1-2 अटैम्प्ट में निकालना है, घर जाना है, हमें पंचवर्षीय और 10 साल नहीं बैठना है। जी सर। हाँ, तो लड़के खुद अपना प्रयास करें। और एक सलाह ये है कि जो आपका कंफर्ट जोन बन जाए, जैसे लड़के एक जगह रहते हैं तो 10 साल से 4 साल से रह रहे हैं तो मित्र मंडली बन जाती तो उनसे हटना नहीं चाहते। अगर आपको उस जगह पढ़ाई नहीं हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तुरंत जगह छोड़ दीजिए, कोई भी मोह मत कीजिए और नई जगह जाके नए सिरे से अपने आप को री एनर्जाइज करके दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत जल्दी आपको बनना है। जी सर। और टाइम मैनेजमेंट सर? टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि इस प्रिपरेशन में टाइम बहुत कम है क्योंकि सिलेबस बहुत है, तो आपके पास एक भी मतलब लिबर्टी नहीं है कि आप टाइम किल कर सकें। तो हम जैसे कई बार ऑफिस में भी मौका मिल जाता था या ऑफिस से आ रहे हैं तो रास्ते में न्यूज़पेपर देख लिया या हेडफोन लगा के ट्रेन में मेट्रो में हमने न्यूज़पेपर करंट एनालिसिस सुन ली। तो इस तरह से आप कोशिश करिए कि आपका समय बर्बाद ना हो। ओके। सो सर आपका अगर देखा जाए ट्रेन मेट्रो में जो आपने बताया, तो कोई ऐसा किस्सा रहा होगा जहां आपको लगा होगा कि शायद इसको क्विट कर दें जॉब को, मतलब जॉब क्विट करके शायद यूपीएससी की प्रिपरेशन करें या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन जो छोड़कर जॉब ही करनी चाहिए, ऐसा कुछ हुआ है कभी? क्योंकि आपने बताया ट्रेन में जा रहे हो तब भी पढ़ना के सोच रहे हो, मेट्रो में भी। जॉब क्विट करना तो एक सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि जब तक दूसरी जॉब नहीं मिलती तो ये एक वाइज डिसीजन नहीं था। कोशिश हमने ये की कि दोनों में सामंजस्य बिठाया जाए। अपने बीएसएनएल की कर्तव्यों का निवारण करते हुए हमने जो भी समय एक्स्ट्रा मिला उनको हमने किया। हाँ, ये चीज़ ज़रूर की कि घर में होली दिवाली जाना या इस सब तरह से था, या कहीं घूमना या शादी समारोह में जाना, ये हमारा बंद था और यहाँ हम कहीं नहीं जा पाते थे और हमने पूरा टाइम को अपनी प्रिपरेशन पे फोकस किया। ओके। सो सर जैसे कि आपने गलतियां भी बताई थी आपने अभी कि शायद मेरा ये पोर्शन, तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को किस पोर्शन पे फोकस करना चाहिए ताकि एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई करें? क्योंकि आपके 2 बार इंटरव्यू दिए और 5 बार मेंस दिए, तो काफ़ी मतलब शायद आंसर राइटिंग वगैरह में भी इसमें जैसे आपने क्वेश्चन कहा तो प्रीलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू 3 अलग अलग स्टेज हैं और हर स्टेट का अलग डिमांड है। तो पहले छात्रों को फोकस ये करना चाहिए पढ़ाई में, फर्स्ट स्टेज में कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग करें, कॉन्सेप्ट हर चीज़ के क्लियर हों। अगर आप कॉन्सेप्ट से बेसिक से पढ़ के मजबूती से आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे आपको समस्याएं आएंगी। तो पहली चीज़ है कि सिलेबस को कंप्लीट करिए और कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ बढ़िए और प्री पे फोकस करिए, क्योंकि प्री पासपोर्ट है आपके आगे सारे एग्जाम का। आपका कभी प्री नहीं निकलेगा तो आप मेंस नहीं दे पाएंगे, इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, और प्री निकलने के बाद आपको एक अलग मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि पहले प्री तो इस तरह से दीजिए कि प्री निकलना ही चाहिए, कहीं मन में ये ना रहे कि प्री रुक गया हमारा। और जब प्री निकलने लगेगा तो ये समझ लीजिए कि अब आप एग्ज़ाम फाइनल सिलेक्शन से दूर नहीं हैं, आप कभी ना कभी बन के निकलेंगे ज़रूर। ओके। सो आपको लगभग कितना टाइम मिल जाता है एन एवरेज देखा जाए, एवरेज कितना घंटा? एवरेज 5-4 आवर 4 to 5 आवर स्टडी इस प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है। अगर कोई रेगुलर अच्छा पढ़ता है तो हमको 4-5-6 घंटे रोज़ मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है इसमें। ओके। सो सर ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको बार बार मजबूर करता है इन एग्ज़ाम्स को देने के लिए या सिलेक्शन लेने में? इसका सर एक ही जवाब है कि जब ये आपका ड्रीम है, जब आपने सोचा है, तो आप अपने आप को धीरे धीरे उस स्टेज पे देखने लगते हैं कि हमें ये बनना है, तो वो ही आपको इतना मोटिवेट कर देगा कि आप सो ही नहीं पाएंगे। और ये एग्ज़ाम ऐसा है कि अगर आप मान लो हार भी रहे हैं
तो हार से क्या आप आखिरी में शांति से समाज को, दुनिया को ये तो, या अपने मन को ये तो कह पाएंगे कि हमने पूरा प्रयास किया। तो प्रयास ज़रूर पूरा करिए, बाकी होना ना होना तो एक ईश्वर के हाथ में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि प्री के लिए करंट अफेयर्स पढ़ा, तो कोई भी चीज़ आपने यूट्यूब में या न्यूज़पेपर में कहीं से पढ़ी तो वो पॉइंट वाइज आप इस तरह से ये बना सकते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि आपने कोई करंट या कोई चीज़ पढ़ी तो नोट्स में इस तरह से बना लें। और जैसे कोई बुक आपने, जैसे लक्ष्मीकांत की बुक है, तो उसमें आपने वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिख दिया या एरो बना दिया, ये दिखा दिया कि ये लाइन हमें दोबारा पढ़नी है, तो इससे आपका कम समय पड़ेगा और ये हो जाएगा। और मेंस की आंसर राइटिंग के लिए जैसे आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिए, नहीं कर पाए किसी कारणवश, जैसे लॉकडाउन था, हम कहीं नहीं जा पाए, तो हमने क्या किया कि घर में ही अपने आप से क्वेश्चन लिए सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर के आए हुए, और उन क्वेश्चंस को अपने हाथ से ही घर में लिखा, और अपने किसी मित्र को या जो भी आपके दोस्त हों उनको आप भेज के अपने आंसर को चेक करवा सकते हैं, और उससे आप धीरे धीरे आप कंटिन्यूअस रेगुलर स्टडी करके आप अपने आंसर को इस तरह से नई दिशा दे सकते हैं। यूपीएससी के साथ आपने स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स को कैसे मैनेज किया सर? यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो एवरी ईयर बहुत ही डायनेमिक नेचर का है। जैसे हर साल यूपीएससी कोई ना कोई नया मतलब अटेम्प्ट करता है, कभी करंट पूछ लेगा, अच्छा कभी बहुत बेसिक्स पूछा, कभी साइंस टेक का पोर्शन बढ़ा देता है। तो यूपीएससी में एक सलाह है कि आप रिस्क नहीं ले सकते। आपको प्री के लिए आपको हर विषय वस्तु पे पकड़ करनी चाहिए। पहला हम अगर कहें करंट अफेयर्स पे, तो आप करंट अफेयर्स में भी किसी एक कोचिंग के भरोसे मत रहिए, 2 या 3 का मटेरियल सप्लीमेंट करिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि कहीं से भी पूछ लेते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और बेसिक्स के लिए आप एनसीईआरटी को कभी मत भूलिए, क्योंकि यूपीएससी के प्री में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। और साइंस टेक के विषय को बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, तो बेसिक चीज़ें कुछ ना कुछ आप वहाँ से ज़रूर करिए, क्योंकि हर साल क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं कि उसके आ रहे हैं। और आर्ट और कल्चर के एरिया के लिए जो नॉर्मल बना है कि ये बुक्स मोस्ट पॉपुलर है, वो पढ़िए, ये पढ़िए, वो तो देखिए, लेकिन उससे ज़रूरी है कि एनसीईआरटी की जो कल्चर की बुक है, तमिलनाडु की एंशिएंट हिस्ट्री है या आर.एस. शर्मा की बुक है, इन पे थोड़ा फोकस करेंगे तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और प्रीलिम्स में स्पेशल कुछ रिलीजन से रिलेटेड टॉपिक आते हैं, तो जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, तो ये भी कुछ एनसीईआरटी में 2-3 चैप्टर हैं, एक उस पर दे सकते हैं। और इन्वायरमेंट आज के समय में बहुत इमर्जिंग है, तो उस पर बड़ा फोकस की ज़रूरत है। ज्योग्राफी है, और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक सर्वे है और बजट है, और करंट डे टू डे बेसिक कॉन्सेप्ट के हैं, CRR, SLR, RBI की फंक्शनिंग पे क्वेश्चन है, तो ये सब पूछे जाते हैं, तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स देते ही हैं, तो उनको किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए सर? स्टेट पीसीएस के लिए फ़ोकस करने के लिए आपको फैक्चुअल बहुत ज़्यादा जानना पड़ेगा। और अभी यूपीएससी में जैसे एक चीज़ हमने बताना भूल गया कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर लगाइए। जितने टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, और टेस्ट पेपर ऐसे मत लगाइए विथ टॉपिक के साथ। जैसे आज हिस्ट्री ख़त्म किया आपने, तो हिस्ट्री से लास्ट ईयर के क्वेश्चन कौन से आए हैं, और कोचिंग के आसपास कोई अच्छी 1-2 कोचिंग के टेस्ट पेपर लीजिए, उनको साथ सप्लीमेंट कीजिए। सेम चीज़ स्टेट पीसीएस में, तो स्टेट में थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा हैं, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, मिडाइवल के भी पूछते हैं, और मॉडर्न के भी पूछते हैं। तो ये इसके लिए स्टेट पीसीएस की जैसे घटना चक्र बुक है और परीक्षा वाणी है, तो इन बुक को सप्लीमेंट करिए। और स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर्स के 15 to 20 ईयर्स के पेपर आप जरूर देखिए, तब आप जान पाएंगे कि पीसीएस का एग्ज़ाम प्री किस तरह का, किस नेचर का है। राइट सर। ओके, सो दोस्तों, मैं सर के साथ और भी टॉपिक्स पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं उनको एलेबोरेट करूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। सो सर, अगर आपके हॉबीज़ की बात करें तो हॉबीज़ क्या रह रही हैं? हॉबीज़ में शुरू में तो ऐसा कोई नहीं रहा, पर अब हॉबी में स्टार्टिंग मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ना और करंट जनरल, ये सब चीज़ फोकस देना, और हॉबी में हमें ट्रैवलिंग, घूमना, ये सब थोड़ा सा पसंद है। ओके, सो सर, आपके प्रिपरेशन के ड्यूरिंग कौन से फ्रेंड्स वगैरह या फ्रेंड सर्कल आपका काफ़ी हेल्पफुल रहा है? फ्रेंड सर्कल का इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है, और हमारे बहुत से मित्र हैं जिन्होंने हमें सहयोग किया, और हमारी इवन मेंस की कापियाँ भी चेक की हैं। हमारे कई मित्र हैं IAS सिलेक्टेड हैं, IPS हैं, और उन्होंने
इवन मसूरी में ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में भी हमसे कहा कि ऐसे लिख के भेजिए, हम आपका टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। तो एक आपको एक सलाह दें कि जो सिलेक्टेड फ्रेंड हैं या जो लड़के मेंस लिखे हैं, तो उनसे ज़रूर अपने आप को पूरा ओपन करके उनके सामने रखिए कि हमारी ये कमी है और हम नहीं हो पा रहे हैं, या अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पे या जिस चीज़ में कमी आ रही हो उनके साथ शेयर करें, तो उनको फ्रेंड का आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ओके, सो सर ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सपोर्ट करे, या फिर आपकी जो गलतियां कर रहे हो वो स्टूडेंट्स ना करें? सबसे इम्पॉर्टेंट गलती यही करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि हमें अब सब चीज़ आ गई और हो गई, ऐसा नहीं है। ये प्रिपरेशन कंटिन्यूअस डे टू डे इम्प्रूवमेंट का है, तो वो करिए। और दूसरा, टेस्ट पेपर पे फोकस ज़रूर करिए। आप खूब पढ़ते रहेंगे, लेकिन टेस्ट पेपर अगर आप नहीं लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे, तो आप प्रिपरेशन कभी भी सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। और स्पेशली मेंस की आंसर राइटिंग पे ज़रूर फोकस करिए, क्योंकि ये मैं नहीं, मेरे साथ जितने लोग हैं और आप जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखेंगे तो शायद वो इस पे फोकस करते हैं। तो अंदर का फियर निकाल के कलम उठाइए और ज़रूर आप सिलेक्ट होंगे। ओके, सो सर जैसे कि आपने बताया अभी अपनी जर्नी के बारे में, इसके अलावा सर आपका ऑप्शनल और मीडियम? हमारा ऑप्शनल सोशलॉजी था। इसके पहले 2 ऑप्शनल से हमने मेंस लिखा है यूपीएससी का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशलॉजी, बट करंट में हम सोशलॉजी से मेंस लिख रहे, और मीडियम हमारा इंग्लिश मीडियम था। ओके, सो सर सिलेक्शन में मीडियम और ऑप्शनल का क्या रोल है? सिलेक्शन में मीडियम का रोल हमें लगता है कि बहुत बड़ा नहीं रहा, क्योंकि अब हर माध्यम में आपके पास बहुत इनरिच मटेरियल है, बहुत यूट्यूब में चैनल हैं, आप जैसे लोग बहुत लोग हैं फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मटेरियल का नहीं है, मेन है अच्छी स्ट्रेटजी का और अच्छे गाइडेंस का, और अपनी कमियों पे फोकस होकर उनको इम्प्रूवमेंट करने का। तो माध्यम का कोई विषय का ऐसा नहीं है, और बाकी तो ओके। सो सर जैसे कि आप जॉब के साथ प्रिपरेशन किए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनको क्या करना चाहिए कि कम टाइम में जल्दी सिलेक्शन ले लें? जिसको मौका मिला है डायरेक्ट प्रिपरेशन का जॉब में नहीं, तो वो बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें ये समय मिला है, और उसका बगैर समय का दुरुपयोग किए हुए पूरी मेहनत के साथ और लगन के साथ लगें और जल्दी से जल्दी सफलता पाएँ, ऐसा ही हम उनके कामना करते हैं। तो सर ऐसी कोई बात जो मैंने आपसे ना पूछी हो और आप शेयर करना चाहते हो? नए स्टूडेंट्स के लिए मैसेज हो, या फिर नए स्टूडेंट्स के लिए मैसेज ये है कि न्यूज़पेपर को आप रेगुलर अपनी हैबिट बनाएं। न्यूज़पेपर पढ़ें ही नहीं, लोग जैसे नहीं न्यूज़पेपर पढ़ा। देखो हम ये मानते हैं जो आपने पढ़ा वो कभी आपका नहीं रहेगा जब तक उसको पेन से आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे। तो नोट्स बनाइए, साथ में पढ़िए। थोड़ा शुरू में लगेगा कि भाई हेजिटेशन है, ये टाइम ज़्यादा लग रहा है, लगने दीजिए, टाइम का चिंता ही नहीं है। कहीं आप 4-5 साल लगा दिए तब क्या होगा, ये सोचिए। तो जो टाइम लग रहा है लगने दीजिए, 1 घंटे की बजाय 2 लगेगा, 2.5 लगेगा। आप न्यूज़पेपर मन से पढ़िए, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर नोट्स नहीं बना रखते हैं तो काट के उनको फाइल में या कहीं ऐसी जगह रखिए ताकि क्विक रिवीजन हो सके। अंतिम स्टेज में रिवीजन काम आता है, और जितना कॉम्पैक्ट मटेरियल होगा आप उतनी जल्दी सफल होंगे और उतनी जल्दी रिवीजन होगा। ओके, सो गाइस देखा कि सर ने आपको किस तरीके से अपनी जर्नी बताई। सर के साथ मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना लूँगा, क्योंकि सर का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा रहा है प्रिपरेशन के दौरान। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।